भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू है। कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना। हाँ, संवैधानिक नियमों के अनुसार सरल और सहज प्रक्रिया को अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचन भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष का उसका अधिक आयु होना चाहिए, क्षेत्र में समान निवासी हो। बीएलओ क्या करेंगे, घर घर आंशिक रूप से भरे हुए प्रपत्र को इम्यूनेशन फॉर्म का एक प्रति, पहले 2 प्रति था, अब 1 प्रति में आपको देंगे। आपके द्वारा भरे हुए प्रपत्र आपके द्वारा सत्यापित जरूरी दस्तावेज के साथ एकत्रित करेंगे और उसे अपने ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। आपको क्या करना है, गणना प्रपत्र के 1 प्रति में भरना है ज़रूरत दस्तावेज हस्ताक्षरित। आपको अपने बीएलओ को पुनः वापस करना है। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप इसको voters.eci.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने प्रोसेस आगे भी आपको बताऊंगा। और आप इस ज़रूरी सूचना को आप भी पढ़ सकते हैं। यह जो प्रपत्र भरने की अवधि रहेगी 25 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक। मतदाता सूची का प्रारूप जो है ड्राफ्ट प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। दावे एवं आपत्ति करने का समय जो है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 तक रहेगा। हर मतदाता को अपना मतदान सूची में जरूर रूप से जुड़वाएं। चुनाव आयोग हर मतदाताओं को मतदान सूची में जोड़ने के लिए संकल्पित है। उसी प्रकार आप कैसे इम्यूनेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, तो इम्यूनेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर, अब कोई भी मोबाइल नंबर डालकर आप उस पर ओटीपी मंगा कर कैप्चा कोड डालकर यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी करके आप डाउनलोड करते हैं। उसी तरह आप अपने 38 जिला का, बिहार के 38 जिला का आप वोटर लिस्ट यहाँ से इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिला का नाम, विधानसभा और आप भाग्य संख्या अपना डालकर आप यहाँ देखे पे क्लिक करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का मैं पूर्व में अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस प्रपत्र को 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ऑनलाइन के माध्यम से, उसके लिए आपके पास ईपिक कार्ड होना चाहिए, मोबाइल एक होना चाहिए। अब पहले था कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए था, अब परंतु अब रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना नंबर रजिस्टर्ड किए भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके घर पर बीएलओ बंधु जाएंगे और आपको यह फॉर्म समर्पित करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि एक फ़ोटो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर अंकित रहेगा। बीएलओ बंधु के द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा में पूरा डाटा आपका प्री फिल्ड रहेगा, आपको वहाँ भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पता लिखने का सही तरीका रहेगा कि पहले अपने पिता या पति का नाम लिखें, उसके बाद अपने पता को अंकित करें। फोटो के लिए भी सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे को सामने से प्रदर्शित करते हुए अहस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार का 4.5 सेमी इंटू 3.5 सेमी की नवीनतम फ़ोटो चिपकाने के लिए स्थान यहाँ पर आपको चिपकाना। आप बीएलओ बंधु जो देंगे उसके बगल में आपका एक पहले से ही ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो आपके मतदाता सूची में अंकित है वो वहाँ पर प्रदर्शित होता रहेगा। यहाँ पर आपको जन्मतिथि अंकित करना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड संख्या वैकल्पिक है, आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये मतदाता के ऊपर में डिपेंड करता है। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। यहाँ पर पिता का नाम अंकित करना है और नीचे माता का नाम। अगर महिला का अगर भर रहे हैं तो उनके माता और पिता का देंगे, ना कि सास और ससुर का नाम। इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिए। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर नाम किनका लिखें। महिला के केस में यहाँ पर उनके माता पिता का नाम लिखना है और अगर उनके माता पिता का ईपिक नंबर उनके मायके से अगर मिला है तो यहाँ पर उनके माता पिता के ईपिक नंबर में भरेंगे, अन्यथा उसे ब्लैंक छोड़ देंगे सिर्फ और उनका नाम लिखकर। अगर महिला का भर रहे हैं तो उनके जीवन साथी का नाम है, उनके पति का नाम और उनका ईपिक नंबर। अगर उनके पति का स्वर्गवास हो गया तो सिर्फ पति का नाम जरूर
अंकित करें ईपिक नंबर को छोड़कर। अगर मतदाता के द्वारा मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से यह घोषणा करता हूं कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं और उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूं और भारत का नागरिक हूं और किसी एक को चिन्हित करें। यहाँ पर चिन्हित करने के लिए किसी एक को बोलता है कि वो करे, तो यह घोषणा कर रहा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 को के पूर्व में हुआ है, तो इन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, मगर इनका मतदाता सूची 2003 विधानसभा में नाम अंकित होना चाहिए तब, अन्यथा जन्मतिथि या कोई भी चीज़ में त्रुटि है तो वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई मतदाता यह घोषणा करता है कि मेरा जन्म भारत के 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें क्या क्या दस्तावेज देनी पड़ेगी। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि महिला के केस में लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं कि वो क्या करें, वो पढ़े लिखे नहीं हैं और ये नहीं हैं, उनका प्रमाण पत्र कैसे लाएं, कहाँ से लाएं। तो आप इसमें महिलाओं के केस में एकदम ध्यान दीजिए कि इसमें दो में से कोई एक ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। अपने जन्म तिथि और ऑब्लिक या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। दोनों में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना है। या जन्म तिथि का आप करा दीजिए, पढ़े लिखे जो साक्षर लोग हैं उनका जन्म तिथि का मैट्रिकुलेशन का आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, या और भी जो एक अपने सूची में यहाँ पर दिया गया है वो दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज लगा सकते हैं। या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई भी दस्तावेज आप लगा दे सकते हैं जो सूची में दर्ज है। उसी तरह माता पिता की जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए सूची में से कोई आपको दस्तावेज देना है। दोनों ही केस में यहाँ पर और या का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तीसरे केस में है मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो उसमें भी सेम है। 2004 के बाद वाले में सभी लोगों के पास में लगभग मैट्रिकुलेशन का पेपर उपलब्ध है। अगर नहीं है तो इन केस उनका जन्म स्थान से प्रमाणित करने के लिए नीचे दिए गए जो सूची में उपलब्ध है उसको लगाना है, उसके पिता का लगाना है और माता का लगाना है। इसमें 3 दस्तावेज आपको लगाना है, माता का भी लगाना है, पिता का भी लगाना है और जो भी मतदाता हैं उनका भी प्रमाण पत्र लगेगा। तीनों प्रमाण पत्र हम लोग को इसमें समर्पित करना है। यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म समर्पित कर रहे हैं बीएलओ बंधु को, तो वहाँ पर दिनांक, स्थान और यहाँ पर हस्ताक्षर या जो भी लोग अंगूठा का निशान लगाते हैं तो बाएं अंगूठे का ही निशान लेना है और उसे घेर के LTI लिखकर और उनका नाम जरूर लिखकर इसे सत्यापित करें। और हम आपको एक फॉर्म भरकर दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे। यही 11 दस्तावेज है जिससे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना स्वयं का फॉर्म भरकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोटो मैंने चिपकाया है और जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अपने पिता का नाम का प्रयोग नहीं किया है, माताजी का नाम, उनका ईपिक नंबर, अपनी पत्नी का नाम और उनका ईपिक नंबर हमने दर्ज किया है। मैंने घोषणा में लिया है कि मैं 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच मेरा जन्मतिथि है। हमने इसमें भी अपना जो साक्ष्य समर्पित किया है उससे भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसमें हमें 2 साक्ष्य प्रस्तुत करना है। एक तो अपने जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए और दूसरा अपने माता या पिता किसी एक का साक्ष्य हमें प्रस्तुत करना है कि वो भारत के
नागरिक हैं। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। हमने यहाँ डेट, साइन और अपना हस्ताक्षर कर दिया है। मैं अपना यहाँ पर जन्म तिथि के लिए अपना मैट्रिकुलेशन का लगा दिया हूँ, और ये मैं अपना वोटर लिस्ट voter.eci.gov.in से डाउनलोड करके अपने माताजी का इसमें समर्पित किए हैं। उसी प्रकार मैं आपको एक महिला का दिखा देता हूँ कि महिला का कैसे भरना है और उसमें क्या क्या साक्ष्य हम लोग को प्रस्तुत करना है। इसमें 2/12/2004 के बाद का महिला का मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दिया है, आधार नहीं दिया है, मोबाइल नंबर है, उनके पिता और माता का नाम है उपलब्ध है तो वो मैंने डाला है। ईपिक नंबर हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है। इसमें हमने घोषणा उनका कर दिया है, उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र हम लोगों ने लगाया, क्योंकि इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स लगना है। एक तो खुद मतदाता का, दूसरा मतदाता के पिता का और तीसरा उसके मतदाता के माता का। तो तीनों ही साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किया है। उनके पिता का बांका जिला विधानसभा में नाम अंकित है, तो वहाँ का मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड करके इसमें समर्पित कर दिया है। वहीं जन्म तिथि के लिए उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाया है, और तीसरा उसके माता का हमने वहाँ का निवास प्रमाण पत्र इसमें संलग्न किया। बिहार के सभी मतदाताओं से यह अनुरोध होगा कि आप भी वीडियो को देखकर अपना प्रपत्र भरकर अपने संबंधित BLO को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के अंदर अपना प्रपत्र अपने संबंधित BLO को अपने अपने विधानसभा में जमा कराएं। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।